मेरा नाम है मधुकर वाड़ू। मैं एक पेंटर भी हूँ, आर्टिस्ट हूँ, रिसर्चर भी और राइटर भी हूँ। मैं गए 30 साल से वारली पेंटिंग पे अध्ययन कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। जैसे कि हमारा ओरिजिन कैसे हुआ, आदमी का ओरिजिन कैसे हुआ, बाकी जीवों का ओरिजिन कैसे हुआ, तो ये ओरिजिन के बारे में मैं रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो मुझे रिसर्च में आया, समझ में आया कि हम इमेजिनरी कहानी कलेक्शन कर रहे हैं वारली कम्युनिटी से, और उसी कलेक्शन से मुझे एक समुंदर का कहानी मिला। उसमें आदमी का ओरिजिन का कहानी बताया गया है। तो पहले इस धरती पे पूरा पानी ही पानी था, बिल्कुल सूखी जगह नहीं थी। बहुत साल गुजरने के बाद पानी में मॉस तैयार हो गया। मॉस मतलब शैवाल, जैसे कि घास। वो काफ़ी दिन रहने के बाद उस शैवाल को सड़ने का प्रोसेस शुरू हो गया, और पानी में शैवाल सड़ने के बाद डर्ट लंप तैयार हो गए, फ्लोटिंग डर्ट लंप तैयार हो गए, और उसमें बैक्टीरिया तैयार हो गए। बैक्टीरिया मीन्स सेल्स, मैनी किंड सेल्स। कुछ सेल्स मछली बन गए, कुछ सेल्स पौधे बन गए, कुछ सेल्स केकड़े बन गए, कुछ सेल्स बड़े पेड़ बन गए, तो कुछ सेल जो है कई प्रकार के जो जानवर है वो बन गए। ऐसी उत्पत्ति हो गई जीवों की समुंदर में। बाद में बहुत साल वैसे ही रह गया। रहने के बाद बहुत बवंडर होने लगे, धरती पे उथल पुथल होने लगी, और उस उथल पुथल में जो बवंडर्स के जरिए पूरा पानी आकाश में चला गया और बादल बन गए, और जहाँ गहराई थी वहाँ पानी वैसे ही रहा, उसको हम समुंदर बोलने लगे। जीवों का निर्माण होने के बाद जो जीव पानी में रहने के काबिल हो गए वो पानी में रह गए, और जिनको पानी में नहीं रहना पसंद है, वो रहना मुश्किल हो गया, वो सूखी ज़मीन पे आ गए। उसमें मानव भी आ गया। तो मानव की उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे कि सब जीवों के कीड़े पानी में तैयार हो गए, उसमें एक कीड़ा मानव का भी तैयार हो गया, और मानव से एंथ्रोपॉइड एप्स का जन्म हुआ, और एंथ्रोपॉइड ऐप के जरिए हम मानव बन गए। और आज जो धरती पे चल रहा है वो सब मानव का राज चल रहा है। जानवरों का भी राज है, पंछियों का राज है, चिंटियों का राज है, मगर सबसे बुद्धिमान राज है वो मानव का है। तो मानव सब पे अपना वर्चस्व जमा के चलता है, जानवरों पे, कीटकों पे, कीड़े मकोड़ों पे। आज जो धरती पे चल रहा है वो बहुत पुराना अगर कहानी अगर दोहराया जाए तो आदमी एंथ्रोपॉइड ऐप से बनने के बाद उसको रहने के लिए धरती पे गुफा का सहारा लेना पड़ा। ये तो फर्स्ट नेचुरल शेल्टर था। बारिश के दिन में वो गुफा में रहते थे, और जब समर का समय आ जाता तो पेड़ों के नीचे रहते थे, मगर जानवरों का बहुत खतरा रहता था। तो इसीलिए वो ग्रुप में रहने लगे जानवरों से फाइट करने के लिए। तो ऐसा हमारा निर्माण हो गया, और जो भी वो देखते थे जानवरों के साथ हमारी क्या लड़ाई होती है, कभी जानवर आदमी को खाता था, कभी आदमी जानवर को मारता था। इसी लड़ाई के वो सीन देखता था, वहीं अपने दिमाग में रख कर गुफाओं में पत्थरों पे लकीर के स्वरूप में उसका चित्र बनाना शुरू कर दिया। वही है एंशिएंट आर्ट। इसमें से हमारा भी एक एंशिएंट आर्ट है वारली आर्ट। तो वारली आर्ट कैसे बना? उसी समय बहुत जंगल था, जंगल में खुली जगह नहीं थी, रहने के लिए गुफा और पेड़ ही ये सहारे थे, मगर उनके लिए मैदान की ज़रूरत पड़ी। तो ये लोग धारदार पत्थर से पेड़ को काटते थे और एक जगह पे इकट्ठा करते थे, और बड़ा सा एक ढेर बनाते थे गोल। उस गोल ढेर को वो वारल बोलते थे। वो वारल बनाने वाली जो पहली ह्यूमन बीइंग कम्युनिटी थी वो वारली बन गई, और वहीं लोगों ने जो गुफाओं में पेंटिंग किया ना, वो वारली पेंटिंग बन गया। इस पेंटिंग का ये सिद्धांत है। अभी और क्या पूछना चाहते हैं?
बहुत बढ़िया बता रहे हैं। तो ये जो पूरा दर्शन जो है, पूरा फिलोसफी जो है वारली का, तो इसको कहाँ उकेरते हैं अभी के समय में? हाँ, अभी के समय में कहाँ बनाते हैं? अभी तो हमने बुक में बना के रखा है। अभी पेंटिंग के जरिए हम लोगों को कोशिश करते हैं कि ये हमारा लाइफ, प्रिमिटिव लाइफ ऐसा था और प्रिमिटिव कला का स्टाइल ऐसा था। ये ट्रायंगल कैसे बन गए मालूम? जब भी कोई इंसान एक दूसरे को देखता था ना, तो यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा चौड़ा और यहाँ थोड़ा सा बारीक है, फिर नीचे बारीक। तो इससे उसने एक ट्रायंगल का कल्पना किया कि हम अगर हमारे स्टाइल में मानो हम आँख वगैरह तो हम नहीं दिखा सकते, सिर्फ सिंबल करना है, तो मल्टीप्लिकेशन का एक चिन्ह बना के उसको लकीर दे के आदमी बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया। बाद में वो ट्रायंगल यूज करने का एक दूसरा तरीका सूरज से मिला उनको, जिसको हम उत्तरायण और दक्षिणायन बोलते हैं ना। उसी समय वो एक ही जगह पे जो निसर्ग में खड़ा रह के एक जगह पे बार बार जाते थे और सूरज को देखते थे। तो सूरज है ना, तो कभी उत्तर की तरफ झुकता था, कभी दक्षिण की तरफ झुकता था, तो कभी सीधा रहता था। तो सूरज को भगवान मानता है। जो भगवान जगह बदलने की वो बहुत मतलब निरीक्षण करता था। तो आदमी जहाँ खड़ा होता है वहाँ, अभी उत्तरायण में गया तो हमारा भगवान उत्तर में गया, दक्षिणायन में गया तो दक्षिण की तरफ गया। तो भगवान सूरज का अगर आप इनसे उत्तरायण और दक्षिणायन में अगर आप जोड़ ले तो पाइथागोरस का ट्रायंगल तैयार हो जाता है। तो भगवान और हम एक ही ट्रायंगल में हैं। उत्तरायण गया तो उधर से वो देखता है कि यहाँ गया, दक्षिण की तरफ गया तो यहाँ गया। तो आदमी यहाँ से एक लकीर यहाँ जोड़ने की कोशिश करता है नज़र से, एक वहाँ से, तो इधर से उधर गया तो बराबर पाइथागोरस का ट्रायंगल तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से आदमी ने ट्रायंगल मतलब मानव और आदमी का संबंध, नाता, सूरज और आदमी का नाता त्रिकोण बन गया। बाद में उसको ट्रायंगल में परिवर्तित कर दिया और हमारा चित्रकला जो है ट्रायंगल में बन रहा है। और ये जो तो क्या गांव घर में बनाते हैं क्या, वो हम जानना नहीं, जो रिसर्चर है, जो कहानी के दिलचस्पी रहने वाले आदमी है, जो कहानियों पे पेंटिंग करते हैं, उसी को ही इसका मतलब पेंटिंग करना आता है। अच्छा, मामूली पेंटर को तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि ये क्या है। ये तो गांव में दीवार में बनाते हैं क्या हम? ये दीवार में ऐसी कहानी नहीं बनाई जाती, वो तो हैंड प्रिंट या ये मुट्ठी के प्रिंट देते हैं, पेड़ निकालते हैं, सूरज दिखाते हैं, पहाड़ दिखाते हैं ऐसे, और पंछी दिखाते हैं। मगर कहानी तो सिर्फ अभी कैनवस पे स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये प्रोफेशनल बन गया ना। तो एक ही तरह का पेंटिंग देख के आदमी थोड़ा सा मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं लगता है कि बार बार देखे, इसीलिए उसने थोड़ा सा परिवर्तन करके अभी यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो इसमें कितने तरह के रंग यूज करते हैं? और बैकग्राउंड में हम देखते हैं ब्राउन ज़्यादा यूज होते हैं, तो क्यों करते हैं? ब्राउन मतलब हमारा मिट्टी का घर रहता है ना, दीवार तो मिट्टी की रहती है और मिट्टी में गोबर मिक्स करके हम उसको प्लास्टर करते हैं। लाल मिट्टी से जब दीवार हम सजाते हैं ना तो बहुत आकर्षक दिखता है। तो दीवार पे हम लोग पहले चावल के आटे से पेंटिंग करते हैं। जब भी सितंबर महीना शुरू हो जाता है ना, तभी नया अनाज खेती में तैयार होता है, उसका नया सेवन करने के लिए पहले हम लोग कंसरी का आटा पीसते हैं और वो आटा पानी में डाल के उसका घोल तैयार करके बाम्बू स्टिक से हम लोग दीवार पे चित्र निकालते हैं। जैसे कि तारपा बजाने वाला, खजूरी का पेड़, ताड़ का पेड़ और हैंड प्रिंट, ऐसे प्रोसेस चलते हैं। मगर ये औरतों की कला थी, औरतों की कला थी, मगर अभी प्रोफेशनल बन गई तो अभी आदमी भी करने लगे हैं।
औरतों का कैसे था, क्यों था? औरतें तो क्यों बनाना पसंद करते हैं कि जब एंशियंट इपोज का आप जो अगर जिक्र करते हैं तो पहले गुफाओं में रहने का लाइफ था। तो जो प्रेग्नेंट जो बनते थे औरतें, सब लोग शिकार को निकल जाते थे, फल इकट्ठा करने के लिए जाते थे जंगल में। मगर जो प्रेग्नेंट औरतें रहती थी वो घर में ही पूरे दिन बैठे बैठे रहती थे। तो उन्होंने क्या क्या देखा था उसी समय वो इमेजिन करके अपनी अपनी हिसाब से गुफाओं में चित्र करने का उनका एक प्रोसेस शुरू हो गया। कोई बीमार भी है, कोई नहीं निकल पाता है, तो वो भी उनके साथ रहता है। बाद में बच्चे होने लगे, वो भी गुफाओं में रहने लगे उसके साथ। हमारी माँ क्या करते वो देखते, वो भी करने लगते हैं। ऐसी परंपरा ये पेंटिंग की शुरू हो गई और आज गुफाओं में से घरों की दीवारों तक आ गया है। तो ये पूरे समंदरों का संबंध जब प्रेग्नेंट वुमन होती है ना, जब उनकी डिलीवरी हो जाती है ना, तभी उनको साथ देने के लिए, मतलब उसको साथ देने के लिए, एनर्जी देने के लिए इन समुद्रों का इस्तेमाल किया जाता था। तो पहला है ना, पहला है जोरा समंदिर, मतलब बल देने वाला। जोरा समंदिर है वो बल देता है औरत को, जैसे कि बच्चा जल्दी बाहर आ जाए। तो ये जोरा समंदिर ये जोर लगा रहे हैं, भगवान भी जोर लगा रहा है, समुंदर एक भगवान है वो जोर लगा रहा है, हाँ? उसके बाद बल्ल्या समंदिर, मतलब ये समंदिर है ना, उसका भी यही काम है को ये औरत का पेट एक समंदर है और समंदर में एक जीव है, उसको बाहर निकालना है, ऐसे हमारे में कहने हैं। तो बल्ल्या मतलब बल देता है, उसको भी सपोर्ट करता है। तो ये ऐसा आकृति में मैंने मानव की आकृति में दिखाया है कि बल कैसे दिया जाता है। बाद में भौरा समंदिर, ऐसा अलग अलग नाम से जो है वो औरत को बोलते हैं कि जोरी समुद्र का जोर करो, बल्ले समुद्र का बल करो और अपना बच्चा बाहर आ जाएगा, ऐसा वो मेड वाइफ कहती थी। तो ऐसा मैंने वेव्स में दिखाया है। आदमी की जन्म के बाद ये समुद्रों का जिक्र किया जाता है, जो सोइन माता रहती है, इसी के आधार पर ये पेंटिंग बनाई है। ये पहला है ना, ये जोरिया, दूसरा बल्ल्या, ये तीसरा भौरा, ये बवंडर वाला, हाँ, चौथा सेवालय, मतलब ये मॉस तैयार करने वाला, घास तैयार करने वाला। इसी में आदमी का जन्म हुआ, सेवाला समुंदर में सब जीवों का यहाँ जन्म हो गया। बाद में पेड़ पौधे समुद्र में होने लगे, उसमें से वो धरती पे आ गए। अभी तो पूरा पेंटिंग बनना बाकी है, कहानी और दिलचस्प है। एक चीज़ और, आप ये जो आप लोग कुछ ही यूज नहीं करते हैं, ब्रश, इसके बारे तो आपने बताया नहीं। आप कलर बताए, लेकिन ब्रश जो है बाम्बू स्टिक बताया ना मैंने। अच्छा, बाम्बू स्टिक का जिक्र किया है ना मैंने। आटा और चावल का आटा और बाम्बू स्टिक से हम पेंटिंग करते हैं। अभी कितने वर्ली आर्टिस्ट होंगे और क्या वर्ली पेंटिंग की पढ़ाई आपके आर्ट कॉलेज में होती है? ये इसकी पढ़ाई तो आर्ट कॉलेज में वगैरह तो नहीं होते हैं। हम पारंपरिक तरीके से सीखते आ रहे हैं और सीख भी रहे हैं पारंपरिक तरीके से। कोई इसको सिखाता ही नहीं, क्या कोई कुछ नहीं। जब माँ बाप या कोई भी बड़ा बुजुर्ग या कोई ज़्यादातर औरतें करती है तो अपने बच्चे जो रहते हैं वो देखते सीख जाते हैं। हमारी माँ क्या करती है, पिताजी क्या करता है। इसका कुछ क्लास वगैरह नहीं किया जाता कि, और किसी पे ज़बरदस्ती भी नहीं की जाती है कि तुम सीखो। जो देखते हैं, जिसको इंटरेस्ट है वो सीख लेते हैं। मगर पुराने ज़माने के लोग हैं वो सब लोग करते थे, मगर ज़्यादातर औरतें करती थी।
और ये सब पेंटिंग की प्रॉपर्टी, सब पेंटिंग की प्रॉपर्टी औरतों की है, हमारे आदमी लोगों की नहीं है। मगर तुम ये समझो कि हमने उस पर अतिक्रमण किया है। अच्छा, ये अभी कितने आर्टिस्ट होंगे आप? हमारे पालघर ज़िले में 250 आर्टिस्ट का मेरे पास नाम के साथ मतलब प्रूफ है। मगर आज की तादाद में अगर सोचा तो 500 साढ़े 500 की तादाद में वारले आर्टिस्ट है हमारे पूरे ज़िले में। अभी जैसे आप यहाँ आए, दूसरे ट्राइबल लोग से मिले और उनका काम देखा, अपना अपना देखा, तो आपको कैसा लग रहा है? और उसमें और हम लोगों को, खास करके ट्राइबल आर्टिस्ट लोगों को क्या करना चाहिए? अभी मैं यहाँ जो देख रहा हूँ ना, तो हमारे आर्ट से सिमिलरिटी दिखाने वाले बहुत कुछ आर्ट है इसमें जो वारली से सिमिलरिटी दिखाते हैं। जैसे कि भी सावरा पेंटिंग है, सावरा पेंटिंग और वारली पेंटिंग का बूटियाँ और जानवर निकालने का एक ही तरीका है, मगर उनका जो ट्रायंगुलर पर्सन है वो ज़्यादा लंबा दिखाते हैं, मगर चित्र शैली तो एक ही लगती है। जैसे कि ऐपन आर्ट है उत्तराखंड में, वो भी हमारे जैसा ट्रायंगल बना के निकालते हैं। कर्नाटक में है दिवरू लोगों का जो चितारा पेंटिंग, वो भी इनसे मेल खाती है। मतलब जितने भी दुनिया में ट्राइबल कलाकार हैं ना, वो सब कलाओं में मुझे एक दूसरी कला का सिमिलरिटी नज़र आ रहा है ये प्रोग्राम में। तो पूरी दुनिया का ट्राइब जो है, आदिवासी मतलब आदिम ज़माने का, वो सब का आर्ट में या भाषा में या कौन से भी नाच गाने में सब सिमिलरिटी महसूस होती है। तुम विदेश में भी जाओ। अफ्रीका में मैंने देखा है ट्रायंगुलर, आप कभी देखे ना? हाँ, अफ्रीका वाले हाँ, अफ्रीका, जब भी मैं फ्रांस गया हूँ ना, फ्रांस गया तो वहाँ हमारे चौक में सिल्वर चेन का डिज़ाइन जो निकालते हैं ना, वो फ्रांस में ब्रिटेनी में मुझे मिला है गुफा में। वो 70,000 साल पहले कार्विंग किया है पत्थर पे। बाद में एरिजोना में मिला, जो हमारे 5 सिरा देवता है ना, 3 सिरा 5 सिरा देवता, वो एरिजोना की गुफा में मुझे मिला। मतलब अभी केरला में जो इडेकल केव है, उधर भी हमारे वारलियर का सिमिलरिटी कार्विंग किया गया है, वायनाड जिले में है वो। मतलब ये सिमिलरिटी सिर्फ भारत में नहीं है, तो पूरी दुनिया में दिखने के लिए मिलती है।